तो उस घर की शिक्षा, जैसे शिक्षा होता है कि जब नशा होता है तो वहाँ पे शिक्षा को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब नशा मुक्ति हुआ तो घर परिवार के लोग भी, पूरे गाँव के लोग भी शिक्षा के प्रति जागरूक होने लगे। तो इसमें शिक्षा का क्या बदलाव आया है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए, एकदम सही सटीक सवाल आपने किए हैं कि जब हम लोग को जब नशा से मुक्त हो गए, तो हम लोग एक साथ बैठने लगे परिवार के लोग। हुँ, और तो पहले होता था कि जो पिया उधर पिया, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है कोई उसका मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं, बीमार पड़ रहा है तो उसको कैसे दवा दारू करें, उससे कोई मतलब नहीं रखता था। लेकिन जब हम लोग एक साथ बैठने लगे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग साप्ताहिक ग्राम सभा कंटिन्यू रखे, है ना? और उसमें हम लोग चर्चा करते थे कि किसका घर का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, किसका घर के बच्चे को स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना? एसएचजी ग्रुप के माध्यम से भी हम लोग जो है सो सबको गाइड करने लगे। और जो पैसा बचने लगा, हम लोग ट्यूशन बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगे। और वहाँ तक भी हम लोग का संतुष्ट नहीं हुआ। तब हम लोग सोचे कि जो अपना स्कूल है, अपना गाँव का स्कूल है, वहाँ पे तो जो सरकारी स्कूल है उसमें टीचर हुँ, की भी कमी होगी ना हाँ, पहले? टीचर की कमी थी। और उस समय हम ही स्कूल प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे, है ना? 2020 में जब कोरोना काल हुँ, लागू हुआ और पूरे विश्व में जो है सो स्कूल कॉलेज सारे चीज बंद हो गई, सब अपना-अपना तो हाँ, जगह में अपने थे। अपने जगह में। तो उस समय गांव में जो है सो बच्चे लोग स्कूल बंद हुआ तो निश्चित रूप से गांव के बच्चे खेलने लगे। हुँ, तो गांव में एक कहावत है कि वो बच्चा भंगेड़ हो गया है ना? तो इस नाम से बच्चा लोग को जो है सो संबोधित करने लगे। तो हम लोग को लगा कि नहीं, जब हम अपने गांव को यहाँ तक बहुत बेहतर कर चुके हैं, तो हम पढ़ाई में भी अब ग्राम सभा के माध्यम से लोग को गाइड करेंगे, गार्जियन को गाइड करेंगे। तब हम लोग सोचे कि सभी ग्राम सभा निर्णय लिया कि हम लोग बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे। और ट्यूशन के माध्यम से हम अब पूरे गांव के बच्चे अगर ट्यूशन आने लगे, तो देखने लगे कि भाई हम लोग को व्यवस्था में कमी, व्यवस्था मतलब जो हम लोग का रूम की कमरा की कमी था वो दिक्कत होने लगा। और हमको तो सरकार की गाइडलाइंस को भी पालन करना था, है ना? कोरोना का जो गाइड दिया था हुँ। उसको भी पालन करना था। तो हम लोग सोचे कि स्कूल बंद हो गया है, स्कूल में ही क्यों ना हम ट्यूशन अपने बच्चे को पढ़ाएं। तब स्कूल में जब पढ़ाने लगे, सभी लोग को विचार हुआ, तो टीचर तो आने नहीं लगे। जो टीचर का जो मतलब हाँ, काम था, हम लोग सोचे कि प्राइवेट टीचर हम लोग अपना रखेंगे, जो 200 रुपया, 300 रुपया, 250 रुपया जो भी हम लोग फीस देते हैं, हम लोग स्कूल के रूप में चलाएंगे। तो एक महीना में हम जो है सो टीचर को देते हैं फीस। और कितना हमको पढ़ाई होता है, मात्र 1 घंटा, हुँ। है ना? तो हम क्यों ना जो है सो हम 4 घंटा 6 घंटा हम बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल के माध्यम से चलाएंगे। तो 6 घंटा हमारा बच्चा को पढ़ाएंगे और उतना ही फीस दे रहे हैं। हुँ, तो निश्चित रूप से मेरा 5 घंटा मेरा बच्चा को और जो है सो टीचर ध्यान देंगे, तो उसका ज़्यादा जो है सो नॉलेज बढ़ेगा। तो हम लोग क्या किए कि ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग स्कूल में ही पूरे कोरोना काल में पढ़ाई पठन पाठन का काम किए प्राइवेट टीचर के माध्यम से। और आज भी हमारा स्कूल में उस समय कोरोना से पहले मात्र 35 बच्चे हमारे स्कूल में रहते थे और 67 बच्चा का नामांकन था। लेकिन जब हम लोग कोरोना काल में स्कूल में गाइडलाइंस के आधार पर हम लोग ट्यूशन पढ़ाने लगे, तो मोटा मोटी 250 के आसपास बच्चे हो गए। और आज भी 200 सवा 200 के आसपास बच्चे हैं। और हम लोग प्राइवेट टीचर 6 रखे हुए हैं और 2 परा टीचर है। और एक सरकारी टीचर डिप्टेशन में आए हुए हैं। और एक परा टीचर को भी डिप्टेशन में सरकार के माध्यम से दिया गया है। तो अभी कुल मिलाकर के हमारा स्कूल में 10 टीचर है। और हम लोग 10 टीचर में पहला से लेकर के 8वां क्लास तक ही क्लास है। लेकिन 250 के आसपास बच्चे हैं और 10 टीचर हैं। और सभी क्लास में हम लोग जो है सो स्मार्ट क्लास हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को जो है सो पठन पाठन में व्यवस्था किए हैं। और आज हमारा स्कूल जो है सो बहुत बेहतर हो रहा है, जिसका नतीजा हुआ कि मेरा ही अपना बच्ची यहीं से पढ़ करके जो है सो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो है सो पास की, तो वहाँ अभी पढ़ रही है। और अगले वर्ष यहीं के 2 बच्चे जो है सो उत्कृष्ट विद्यालय जो है सो रांची जिला का विद्यालय है, वहाँ 2 बच्चे गए हैं। और यहाँ बगल में जो है सो कल्याण विभाग के माध्यम से एक आश्रम विद्यालय खुला हुआ है। तो उसमें हमारा ही बच्चे स्कूल के 4 बच्चियां जो है सो पास किए हैं। तो हम लोग को लगा कि पहले की अपेक्षा आज हमारा स्कूल में भी बेहतर पढ़ाई हो रही है। और हम लोग प्रबंध समिति भी इसमें बहुत बढ़िया से गाइड कर रहे हैं। जी। और यह गाँव जब आदर्श ग्राम घोषित हुआ, यहाँ के लोग नशा मुक्ति अपनाए, तो
ये गांव विकास पर भी प्रगति कर रही होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से ये विकास पर प्रगति कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए, विकास में जब हम लोग एक साथ बैठने लगे, ग्राम सभा होने लगी, हम लोग का मांग आवश्यकता अनुसार जो है सो करने लगे। तो जैसे लोग को रोजगार के लिए मान के चलिए हम बकरी खरीद दे रहे हैं या बकरी का योजना ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो हमको शेड की आवश्यकता है। तो हम लोग बकरी शेड बनाए, मुर्गी शेड बनाए, गाय शेड बनाए। हम लोग का जो है सो स्कूल में जो व्यवस्था की कमी थी वो हम लोग पेपर ब्लॉक लगाए, चबूतरा बनाए, और रोड भी हम लोग का जो है सो लगभग गांव गली में जो है सो पेपर ब्लॉक लगने लगे। तो मतलब बहुत अच्छा व्यवस्था होने लगे। उसके बाद बिजली की कमी नहीं होने लगी। तो ये सब में हम लोग जो है सो कहीं ना कहीं मेरा गांव और जागरूक हुआ है और विकास की ओर बढ़ा है। जैसे कि आप इस गांव के इस क्षेत्र के आप मुखिया हुए, तो आप जैसे कहीं अलग क्षेत्र में जाते होंगे, जब आपके गांव के बारे में चर्चाएं होते होंगे तो आपका मन किस तरह से खुल उठता है? बिल्कुल। देखिए, हम जब इतना मेहनत जब किए तो गांव के लोगों को लगा कि हम आरा केरम को तो आदर्श गांव बना लिए, लेकिन हम पूरे पंचायत को कैसे आदर्श बनाएं। तो जब तक हम अपना आदमी अगर नहीं रहेगा तो हम पंचायत को हम नहीं कर सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते हैं। और पंचायत बदलाव करेगा तो प्रखंड बदलाव करेगा, प्रखंड बदलाव होगा तो जिला होगा। तो ये धीरे धीरे जो है सो हम लोग एक राष्ट्र का जो है सो हम लोग एक नई दिशा की ओर ले चलेंगे। तो गांव के लोग हमको बोले कि आप चुनाव आ रही है, आप मुखिया में चुनाव लड़िएगा। हम बोले कि नहीं भैया, हम गांव लेवल पर हम ठीक ठाक हैं, हम मुखिया का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम गाय का जो है सो व्यवसाय कर रहे हैं, दूध का व्यवसाय कर रहे हैं। हम अकेला आदमी है, मेरा भाई हुई भी नहीं है। तो हम राजनीतिक तौर पर जो है सो हम सभी जो नहीं जा पाएंगे। लेकिन गांव के लोग को हम मेरा प्रति जिद था, वो सबको लगा कि यही व्यक्ति कर सकते हैं बदलाव। तो ग्राम सभा निर्णय लिया कि यहाँ इसको जो है सो मुखिया पद के लिए हम लोग खड़ा करते हैं। जो भी खर्च होगी ग्राम सभा खर्च करेगी। और आज हमको जो है सो ग्राम सभा के मतलब माध्यम आप से मुखिया बनाया गांव गया। के माध्यम से ही इस हम पंचायत का मुखिया बिल्कुल बने हैं ना? गांव के माध्यम से, हम अपने आप में खड़ा नहीं हो रहे थे, लेकिन गांव के लोगों को विचार हुआ और सर्व समिति से हमको जो है सो सहयोग किए, और आज हम मुखिया बने हैं। तो हमको जहां भी जाते हैं अपना गांव के विषय में लोग पूछता है, और इज्जत भी हमको बहुत ज्यादा करता है। जैसे कि आदर्श गांव के नाम से हमारा पंचायत भी आदर्श के तौर पर जो है सो आ गया है। और जैसा हम अपना गांव में आदर्श बनाने के लिए मेहनत किए, वैसा ही हम 2-4 गांव में भी मेहनत कर रहे हैं, और वो गांव भी 2 कदम आगे बढ़ रहा है। तो हमको बहुत खुशी लगती है कि चलिए कम से कम हम उस योग्य हैं, उस लायक हैं कि हमारा बात को लोग सुन रहे हैं और मेरा बात को सुनते हुए काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि कहीं अगर अपना चर्चा अपना आदमी का होता है, अपना पंचायत का होता है, अपना समाज का होता है, तो अच्छा लगता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। और आप लोग भी मेरे यहाँ जो है सो पहुँचे हैं और जानकारी ली है, तो अच्छा है। और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह से हमारा समाज बढ़ते रहे, चाहे कोई भी वर्ग का समाज हो। गांव में ही रहते हैं, गांव जब तक हम अपने आप में कल्याण नहीं करेंगे तब तक हमारा गांव और समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा। सबको